हमारी प्रकृति ने हमें बहुत सारे पेड़ पौधों से नवाजा है और पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सभी तरह के पेड़ पौधे खरपतवार में कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर होता है। अभी हम बस्ती जनपद में हैं और बस्ती जनपद का एक प्राकृतिक वेटलैंड एरिया है जो बस्ती जनपद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे हम चंदो ताल के नाम से जानते हैं, जो सरकार के गजट्स में, सरकार के कागजात में, वन विभाग के कागजात में वेटलैंड या पक्षी विहार के नाम से दर्ज है। और वास्तव में यहाँ हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। अपने प्रजनन काल का पूरा समय विदेशी पक्षी यहीं बिताते हैं। चंदो ताल जहाँ पर स्थित है, यहाँ पर वन विभाग ने कई बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बना रखा है, जहाँ ग्रह और नक्षत्रों से संबंधित तमाम पेड़ पौधे भी रोपे गए हैं। और यहाँ पर जितने पेड़ पौधे ग्रह नक्षत्रों या औषधियों के रोपे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से अपने आप उगाए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे की जद में बहुत सारे पौधे ऐसे दिख रहे होंगे जिसमें सफेद रंग के फूल आए हैं। कि जिस पौधे में फूल आए हैं, ये एक ऐसा पौधा है जिसकी मांग, जिसकी खोज, जिसका उपयोग कोरोना काल में या कोविड काल में सबसे ज्यादा किया गया था, गुरुच के बाद, या इसको हम गिलोय के बाद कह लें। वास्तव में जिस पौधे को आप देख रहे हैं, अगर इसके फूल को हम इस तरीके से तोड़ लें और हम चाहेंगे कैमरे को हमारे चेहरे की तरफ फोकस करें, और जो इसका निचला हिस्सा है जहां से हमने तोड़ा है, अगर इसको हम मुंह में रख करके इस तरीके से चूसते हैं तो चीनी से ज्यादा मिठास आती है। और ये जो चीनी से ज्यादा मिठास आती है, इसका जो रस है हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे रक्त को शुद्ध करने के लिए बहुत ही मुफीद दवा मानी जाती है। अब हम आते हैं इसके नाम पर। इसको आमतौर पर सभी जगहों पर हिंदी में अरूसा के नाम से जाना जाता है, वैसे इसको वासा के नाम से भी लोग जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको मालाबार नट के नाम से जानते हैं। मैं चाहूंगा मेरे जो साथी हैं वो इसके अंग प्रत्यंग को दिखाएं अपने कैमरे में, और हम इसकी पहचान बताने जा रहे हैं। वैसे अरूसा की दो किस्में पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जिसमें जो पहला अरूसा है वो श्वेत वासा, जिसको हम सफेद अरूसा कहते हैं। जो पौधा आप देख रहे होंगे ये सफेद अरूसा है, और इसकी जड़ों का काफी उपयोग होता है काढ़ा बनाने में, फेफड़े के और कफ पित्त से रोग के जुड़े से निजात पाने में। जो सफेद अरूसा का पौधा है झाड़ीदार होता है, जिसको आप देख रहे होंगे कि झाड़ीदार है। और एक होता है रक्तवासा या लाल रंग का अरूसा। इसके फूल जो है गहरे लाल रंग के होते हैं। सफेद अरूसों का फूल आप सफेद रंग के देख रहे होंगे। और एक जो तीसरा वैरायटी भी है जिसको हम कृष्णावासा के नाम से जानते हैं, इसका पूरा पौधा जो है बैगनी रंग का होता है। इसके फूल भी बैगनी होते हैं और इसके पत्ते भी बैगनी होते हैं। अब हम इसके कुछ और नामों की बात कर लें तो जो नाम अलग अलग जगहों पर किया जाता है। हिंदी में कई जगहों पर इसको अरूसा कहा जाता है, अरूस कहा जाता है, अरुस कहा जाता है, रूसा कहा जाता है। उर्दू में इसको अरूसा कहा जाता है। उड़िया में इसे बासोंगो कहा जाता है। उत्तराखंड में बासिग या बसिंगा कहा जाता है। कोंकणी में इसको अरोलसो कहते हैं। संस्कृत में वासक कहते हैं, वासा कहते हैं, सिंहास्य कहते हैं। इसके अलावा इसका जो वानस्पतिक नाम है इढ़े टोडा या जेलिनिका है। और वाचा का जो कुल है वो एकेतेंसी है, और इसको अंग्रेजी में मालाबार नट के नाम से जानते हैं। वैसे इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सिर दर्द अगर हो रहा है या किसी की तनाव भरी जिंदगी है तो निश्चित तौर पर इसका उपयोग अगर किया जाए तो उससे निजात पाया जाता है। अरूसा का जो पत्ता है और फूल है, जो मैंने फूल अभी चूस करके आपको दिखाया है, इसको सुखा ले छाया में और पीस लें। पीसने के बाद 1 से 2 ग्राम फूल का एक मतलब चूर्ण का जो सुखाए गए फूल हैं उनको पीस करके उनको 1 से 2 ग्राम की मात्रा वाला चूर्ण बना लें, और उसको गुड़ में मिला करके अगर खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर सिर दर्द में और तनाव से काफी आराम मिलता है। इसकी जड़ को अगर हम 20 ग्राम जड़ को 200 मिलीलीटर दूध में मिला करके उसको अच्छी तरीके से पीस कर छान लें, और 20-30 ग्राम मिश्री के साथ काली मिर्च हल्का सा मिला करके सेवन करें तो सिर दर्द के साथ जो आंख के रोग हैं या दर्द होता है, हिचकी आती है, खांसी आती है, काफी फायदा होता है। आंखों को अगर सूजन है तो इसके जो फूल हैं उसको गर्म करके आंखों पर आपकी जो ऊपरी हिस्सा है उस पर लगाएं, आपकी आंखों को काफी फायदा देगा। मुंह में अगर किसी तरीका का इन्फेक्शन है
तो इसके जो मैंने चूस करके आपको फूल दिखाया था उसको चूसें तो काफ़ी राहत देगा। इसकी लकड़ी की दातौन करते हैं तो आपके दांतों को कीड़ों से मुक्त करता है, सड़न से मुक्त करता है, दुर्गंध को दूर करता है, दांत की कैविटी को काफ़ी हद तक ये खत्म कर देता है, दांत दर्द को पूरी तरीके से ठीक करने में करता है। और सांस संबंधी कोई बीमारी है अरूसा को सबसे वज्रबाण दवा माना जाता है सांस संबंधी। इसकी जड़ को उबाल करके और इतना उबालें कि 4 हिस्सा जो चौथा हिस्सा पानी है बचे, उस पानी को आप काढ़े के तौर पर 1 ग्राम मिर्च मिलाकर पिए तो सांस से जुड़ी हुई सारी बीमारी दूर हो जाती है, कफ को पतला करके बाहर निकालता है। और दमा के रोगों के लिए सबसे बेहतरीन दवा मानी जाती है इसकी जड़, इसके पत्ते, इसके फूल। तो दमा के रोग में भी इसका काढ़ा काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। खांसी रोग में, चूंकि मैंने पहले बताया कि यह फेफड़े और श्वास से जुड़ी हुई सबसे बेहतरीन औषधि है अरूसा। और 5 मिलीलीटर अगर इसका जो रस है पत्ते का उसको शहद के साथ मिलाकर खिलाते हैं एक बार में, तो 15-20 दिन तक अगर ऐसा करते हैं तो पुरानी खांसी और सांस से जुड़ी हुई ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उस पर काफ़ी राहत मिलती है। बहुत सारी इसके फायदे हैं। और अतिसार अगर दस्त होता है उसमें भी फायदा है। बवासीर अगर किसी को है तो मसाला तीखादार अगर खाते हैं तो पाइल्स की समस्या आमतौर पर हो जाती है। ऐसे में अरूसा को जो है उसका पत्ते का चूर्ण बना लें और 4 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन आप दिन में 2 से 3 बार सुबह शाम लें। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पीलिया हो गया है तो भी इसका जो है जड़ का चूर्ण या फूल का चूर्ण काफ़ी फायदेमंद है। किडनी में अगर किसी तरीके की कोई समस्या है, मूत्र संबंधी कोई समस्या है, महिलाओं से जुड़ी कोई समस्या है, इन सारी समस्याओं में सबसे बेहतरीन दवा मानी जाती है और फेफड़े के लिए रामबाण औषधि है। तो आपको मैं दिखा रहा था एक फूल, एक बार मैं चाहूँगा फिर से दिखाएं। जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद वासा या सफ़ेद अरूसा है। इसी तरीके से रक्तांग होता है जिसका फूल सफ़ेद जो देख रहे हैं वो लाल रंग का होता है। और तीसरा जो मैंने बताया कि पूरा एक बैगनी कलर का पौधा, फूल सब कुछ होता है। अरूसा की 3 किस्में पाई जाती है। तीनों किस्मों में सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा तादाद में अरूसा की यही किस्म पाई जाती है, सफ़ेद वाली। और बहुत ही लजीज स्वाद है। जैसा कि मैं इसको चूस रहा हूँ तो इसमें से पूरी चीनी से ज़्यादा मिठास आ रही है। तो आप भी स्वाद भी लीजिए और एक औषधि के रूप में इसका उपयोग करिए। आपके फेफड़ों के लिए, आपके सेहत के लिए, रक्त को शुद्ध करने में और आंखों को की रोशनी बढ़ाने में, सिर दर्द को दूर करने में, पीलिया रोग में, दस्त रोग में, इन सारे रोगों में, जितनी रोगों की बात की जाए महिलाओं से जुड़े तमाम रोगों में काफ़ी फायदेमंद है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।